हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का टेस्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। हिंदी में बोले तो सत्ता की साझेदारी। एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन का टेस्ट होगा। अब रुको, वीडियो आगे मत करना, मेरी पूरी बात सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है मेरे को, ठीक है। सबसे पहले तो यार मैं बता दूं कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है और वो ज्वाइन करना चाहता है टेस्ट सीरीज़, तो एकदम फ्री है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस रहेगा मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। और अभी अगर आपको ये पावर शेयरिंग वाला चैप्टर आता है तो एक पेज उठा लो, ऊपर नाम लिख लो, नीचे उस स्टेट का नाम लिख लो कि स्टेट से बिलोंग करते हो आप, और ये क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दो। वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि वो जो अपने शीट में जिसमें आंसर लिखे हैं उस शीट की पिक खींचकर आपको कहाँ सेंड करनी है, ओके। अब बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट जो बतानी है मेरे को। देखो, जैसे कि आपको पता ही हमारा मेन पॉइंट स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर 3200 से 3300 के बीच में बच्चे एडिड हैं। और अलग से एक टेस्ट के लिए भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे टेस्ट वगैरह अपनी आंसर वगैरह शीट सेंड करते हैं, बात वगैरह करते हैं हम, टेस्ट वगैरह की टाइमिंग वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ओके। 108 109 बच्चे एडिड है उसमें। बट जब टेस्ट की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो शीट आती है वो आती है 40 से 50 बच्चों के बीच में, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। आप टेस्ट नहीं देना चाहते, कोई भी रीज़न हो सकता है, बुखार, खांसी, जुकाम, आपने चैप्टर नहीं किया, रिवाइज़ नहीं किया, बहुत सारे प्रेशर है, रात को 8 बजे नींद आ जाती है आपको, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो मैं आपके किसी भी रीज़न से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, क्योंकि यार देखो, यही चीज़ आप अगर किसी ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेकर पैसे देकर करो तो फिर वहाँ पर आप पे कर रहे हो, है ना। यहाँ पर आपको सेम चीज़ उससे बढ़िया क्वालिटी की फ्री में मिल रही है, फिर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। मैं चाहता तो मैं भी टेलीग्राम चैनल पे सीधा टेस्ट ले सकता था आपका, बट मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरी आई है और प्रॉब्लम आई है, जो मुझे से बोलते हैं कि सर टेलीग्राम पे क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं फिर रुक जाता है, तो हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा यार फिर टेलीग्राम पे टेस्ट बनाने का फ़ायदा क्या, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि बच्चों को पता भी चलता रहे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बोलता हूँ ना तो कुछ अलग अलग चीज़ें भी बीच बीच में बोल देता हूँ, जिससे बच्चे कोरिलेट करके समझ भी जाए। नहीं तो आप खुद सोचो यार, मेरे को अगर मैं टेलीग्राम पर टेस्ट बनाऊँ तो खुद आपको मार्क्स भी पता चल जाए, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, सारी चीज़ें पता चल जाए। बट मैं वीडियो बना के ऊपर से फिर 40-50 जो आपकी शीट है वो चेक इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता मैं, कि अपनी तरफ से मेरे को ऐसा रिग्रेट ना रहे यार कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाला, मैंने बच्चों की साइड से मेहनत नहीं करी, मेरे को थोड़ा और करना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि मेरे को ऐसा रिग्रेट हो। अगर आप भी नहीं चाहते कि ऐसा आपको रिग्रेट हो तो टेस्ट दो, ठीक है। मार्क्स कम ज़्यादा वो चलता है, ठीक है। मार्क्स ऐसा थोड़ी ना है कि सब बच्चे अगर 25 मार्क्स ही ला रहे होते, सारे फुल मार्क्स ही ला रहे होते, तो मैं टेस्ट लेता ही नहीं। मेरे को पता है कुछ बच्चे थोड़ा सा कम आ रहे हैं जिनके मार्क्स, और वो आगे अच्छा कर सकते हैं, इसलिए तो हम टेस्ट ले रहे हैं, ताकि जो अच्छे हैं वो और अच्छा करें, जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं वो भी और मेहनत करें, समझ रहे हो। तो टेस्ट दो यार। और अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत बताता हूँ मैं क्या है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उन बच्चों को जो टेस्ट दे रहे हैं। लेट मी जस्ट टेल यू कैसे। देखो, लास्ट टेस्ट में मैंने बोला था बच्चों को कि है ना, हम नेक्स्ट जो टेस्ट रखेंगे वो रिटर्न टेस्ट होगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, ठीक है। तो बच्चों ने बोला ठीक है। बट उसके बाद जब मैंने पोल रखवाया ना तो उसमें 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। ऑब्वियस सी बात है, 250 में से 50 बच्चे 40 बच्चे ही हैं जिन्होंने टेस्ट दिए, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि सर एमसीक्यू का टेस्ट लो पावर शेयरिंग का। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया, जो अभी दे रहे हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं अभी तक वो टेस्ट दे रहे हैं, उनके मेरे पास मैसेज आया कि सर रिटर्न टेस्ट लो, रिटर्न टेस्ट जो है लेना चाहिए आपको, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया कि टीचर हमारे साथ ऐसा करती है कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, कभी फुल मार्क्स देती नहीं, 3.5 4.5 4 मार्क्स ऐसे आते हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है वो हमें तभी पता चलेगा जब आप हमारी आंसर शीट चेक करोगे। मैंने कहा बात तो एकदम सही है यार, बट जब मैंने पोल के रिजल्ट देखे तो फिर मैं और कुछ नहीं कर सकता था, मेरे को पावर शेयरिंग के एमसीक्यू करने पड़े, ठीक है। तो अब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ उन बच्चों को जो टेस्ट नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगे, बट अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो पोल में पार्टिसिपेट मत करो यार, ठीक है। पोल में पार्टिसिपेट मत करो, उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मान लो जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, टाइमिंग उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे टाइमिंग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो इसकी वजह से उनका टेस्ट भी रह जाता है। कुछ बच्चे को मतलब रह जाता है टेस्ट इस वजह से क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर पाती, तो उन बच्चों को आप डिसाइड करने दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जी, लास्ट जो हमारा टेस्ट हुआ था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। झूठ नहीं बोलूँगा, टेस्ट मैंने बहुत टफ बनाया था। मैं दिमाग में मैंने ये सोच के बनाया था कि किसी भी बच्चे के 25 आउट ऑफ 25 नहीं आने दूंगा। जो है मैंने डायरेक्टली बात बोल दी आपको, यही सोचकर मैंने टेस्ट बनाया था कि किसी बच्चे के 25 आउट ऑफ 25 नहीं आने चाहिए। बट
सही बता रहा हूँ, बहुत खुशी हुई है देखकर कि मैक्सिमम जो कुछ बच्चों के ऐसे हैं जिनके 25 आउट ऑफ 25 आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे जिनके भी 25 आउट ऑफ 25 आए ना, उनके मैंने अलग अलग कलर से किए हैं। किसी के ब्लू, येलो और ये थोड़ा सा कौन सा कलर है, रेड जैसा ही है, इनसे मार्क किया है। सबसे पहले तो मैं उत्सव की बात करता हूँ, हरियाणा से, रौनक राणा हरियाणा से, उसके बाद है शुभम देवरा राजस्थान से। इनके 25 आउट ऑफ 25 आए हैं। पहली बार मैंने इनकी शीट सेंड करी है, शायद ये न्यू स्टूडेंट है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर रहे हो आप। बाकी अगर मैं बात करूँ वैष्णवी शुक्ला यूपी से 25 आउट ऑफ 25, महक जम्मू कश्मीर से, वर्मा 25 आउट ऑफ 25। इनके मैंने ब्लू से मार्क क्यों किए हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं ना हमारे दोनों टेस्ट, इन दोनों के 25 आउट ऑफ 25 आए हैं। तो मतलब कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, ठीक है, मतलब लगातार एक बार 25 लाना अच्छी बात है, बट उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने मेंटेन किया है तो बहुत ही बढ़िया। बाकी अगर मैं रिचा और शौर्य मित्तल की बात करूं, ठीक है, रिचा हरियाणा से, शौर्य मित्तल यूपी से, इनके लास्ट टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था 24 आए थे, तो इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और बाकी साक्षी वरदान फर्स्ट है, इन्होंने किया है बट क्वेश्चन गलत हो गया इनका, और शीशम राय, इनके फर्स्ट टेस्ट में 25 आए थे और सबसे पहली शीट थी इनकी, और इनके 24 आए हैं। 7th क्वेश्चन में इनकी मिस्टेक है, मैं बता दूंगा क्या मिस्टेक हुई थी इनसे, और मैक्सिमम बच्चों के 7th क्वेश्चन आप देख रहे हो गलत हुए थे, मैं बताऊंगा क्या गलती थी उसमें, बट ये भी नेक्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि नेक्स्ट टेस्ट में आप 25 लाओ। ठीक है, और बाकी आशा फिरदौस ये भी अच्छा कर सकते हैं, श्रुति, ठीक है, ये सारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिनके नाम मैंने नहीं लिए। ठीक है, तलवीन कौर पंजाब से, ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, 23 मार्क्स हैं इनके। ठीक है, सारे अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और यार। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन है हमारा कि बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसको कौन चुनता है। ठीक है, आपको पता है अलग अलग के लिए अलग अलग सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो उसको कौन चुनता है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को वो चुनते हैं जो वही भाषा बोलते हैं, या बेल्जियम के लीडर चुनते हैं, या बेल्जियम के सारे लोग चुनते हैं, या बेल्जियम के जो उस कम्युनिटी के समुदाय के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो चुनते हैं। कौन चुनते हैं ये बताना है आपको मेरे को, A B C या D। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि एथनिक का क्या मतलब होता है, जाति है, जातीय शब्द का क्या मतलब होता है। अलग अलग धर्म को कहते हैं जाति, या शेयर्ड सोशल डिवीजन ऑन द शेयर्ड कल्चर, यानी साझा संस्कृति, संस्कृति सेम है बट अलग अलग विभाजन हो रखे हैं। जैसे भारत में हम सबका संस्कृति सेम है, कल्चर सेम है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा डिवीजन है। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मैंने कहा था ना थोड़ा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी बताता रहता हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी मेरी, वो हिंदू की भी थी, मुस्लिम की भी थी, सिख भी की थी, ईसाई की भी थी, सारे थे हम, है ना, सारे के सारे थे, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, क्रिश्चियन, सारे थे हम, जो भी इंडिया में रहते हैं वो सारे थे। बट अभी हमारे में सोशल डिवीजन है, थोड़ा बहुत धर्म से अलग अलग है, बट हमारी कल्चर तो सेम है ना। इंडिया में आप किसी के भी घर में जाओ और उसे नमस्ते बोलो, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो आपको नमस्ते में रिप्लाई करेगा। क्यों नमस्ते में रिप्लाई करेगा? क्योंकि ये धर्म नहीं है हमारा, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? चलो जी, तो यही क्या ये है इसका मतलब, एथनिक का मतलब, जाति का मतलब। या सी, जब दो धर्मों के बीच में या दो लोगों के बीच में ऑपोजिट ग्रुप में जब लड़ाई हो जाती है, उसको कहते हैं हम वॉयलेंट, मतलब उसको कहते हैं हम जातीय। या लास्ट, अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, या लाभ और हानि की सावधानी पूर्वक गणना, इसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं जातीय? इन चारों में से एक बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज डैश, क्या है? सत्ता की साझेदारी एक डैश है, लोकतंत्र की आत्मा, यानी वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, या सेपरेशन ऑफ पावर एट द डिफरेंट लेवल, जब पावर को, शक्तियों को पृथकीकरण कर दिया जाता है, इसको कहते हैं हम सत्ता की साझेदारी। या डैश, क्या है ये डैश? अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर। ठीक है, सी पढ़ देता हूँ पहले, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस ही कहते हैं इसको हिंदी में भी। या डी, अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर, पावर का संतुलन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइन है, ये एक फुल लाइन है। आई होप इसका आंसर आपको पता हो, ये फुल लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि इस लाइन के आगे क्या आएगा, पावर शेयरिंग क्या है, डैश क्या है, ये बताना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सा क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। जब पावर डिफरेंट राज्य में बांट दी जाती है, स्टेट में बांट दी जाती है, तो इसको कहते हैं हम क्या, क्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। या जब पावर डिफरेंट ऑर्गन में यानी अंगों में बांट दी जाती है सरकार के, तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या क्षैतिज वितरण। या
जब पावर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे यानी विभिन्न विभिन्न स्तर पे बांट दी जाती है उसको कहते हैं, या जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में पावर बांट दी जाती है तो उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या क्षैतिज वितरण सत्ता का, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। तो बुक के अंदर वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो इन चारों में से एक चीज़ थी जो उस पॉइंट में लिखी हुई थी। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसमें लिखा होता है वो बताना है। पहला कि इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता है इसलिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। दूसरा कि इससे कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की संभावना जो होती है, पॉसिबिलिटी होती है, कम हो जाती है, या इससे अवेयरनेस फैलती है, जागरूकता फैलती है, या इससे वोटर की परसेंटेज बढ़ती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है वो ये बताता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैं वैसे ही बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, जब जो बहुसंख्यक यानी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जब वो अल्पसंख्यकों पर थोड़ा रूल करे और अपनी बात ही मनवाए, अल्पसंख्यकों की जो भी यानी हमारी जो माइनॉरिटी है उनकी जो भी नीड है, विशेज़ है, उनको ठुकरा दे, उनकी बात ना माने, तो इसको क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग कहते हैं यानी सत्ता की साझेदारी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार कहते हैं, बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, या कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीप है एक श्रीलंका, सही है गलत है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि बेल्जियम, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन नंबर 8, गलती मत कर देना ध्यान से। बेल्जियम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम से यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम में चेंज हुआ था, फेडरल से यूनिटी, क्या ये बात सही है? बेल्जियम की जो सरकार व्यवस्था है वो संघीय सरकार व्यवस्था से एकात्मक में परिवर्तित हुई थी, क्या ये बात सही है या गलत है? और अगर ये गलत है तो हो सके तो बताना क्यों गलत है, इसमें क्या गलती है इस लाइन में, या सही है तो क्यों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि जो बेल्जियम है वो यूरोप के महाद्वीप में स्थित है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 की, कि तमिल स्पीकिंग जो है ना, जो तमिल भाषी लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला से भी ज़्यादा है हमारे श्रीलंका में। ठीक है, तमिल भाषी लोग जो हैं वो श्रीलंका में सिन्हाला से भी ज़्यादा है, सही या गलत ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सही या गलत। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि 2 लैंग्वेजेस स्पोकन इन श्रीलंका आर इंग्लिश एंड सिनलीज, यानी श्रीलंका में 2 भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी और सिनली, क्या ये बात सही है या गलत है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जब सरकार की सारी शक्तियाँ एक स्तर की सरकार में ही सारी शक्तियाँ बांट दी जाए तो उसको कहते हैं हम सत्ता का बंटवारा, क्या ये बात सही है या गलत है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ये भी ट्रू एंड फॉल्स ही है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जब सत्ता को विभिन्न विभिन्न अंगों में बांटा जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों में बांटा जाता है तो इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, सही या गलत ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि श्रीलंका में जो सिन्हाला लैंग्वेज है, ठीक है, वो कब बनी थी नेशनल लैंग्वेज? A 1950, B 1885, C 1945 या D 1956। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि ये ABCD दिख रहे हैं आपको, ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, तो इसमें से ये बताना है आपको कि ये चारों के चारों पॉइंट, इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट है जो इंडिया में भी हैं और जो बेल्जियम में भी है। ठीक है, यही बात लिखी है, मैंने हिंदी में थोड़ा सा बता दिया आपको, इजी लैंग्वेज में यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो आप बताना क्या A है, B है, C है, D है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या ABCD चारों ही इंडिया और बेल्जियम दोनों में होता है या सिर्फ BCD ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और बेल्जियम दोनों में होती है। मैं रीड करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट लिखा है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, यानी सत्ता को अलग अलग यानी पावर को अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है। या सेकंड पॉइंट लिखा है कि पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन में बांटी जाती है। क्या ये भी बेल्जियम और बेल्जियम और इंडिया दोनों में होती है? इंडिया ठीक है, बेल्जियम और इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट लिखा है कि अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर बांटी जाती है। क्या ये बेल्जियम और भारत दोनों में होता है? या डी, पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बांटा जाता है ताकि कंपटीशन क्रिएट किया जाए। क्या ये भी श्रीलंका और भारत में होता है? यानी एक तरह से ऑपोजिशन पार्टियाँ के श्रीलंका और भारत, बार श्रीलंका और भारत बोल रहा हूँ, बेल्जियम और भारत।
ठीक है, बेल्जियम और भारत। आई एम रियली सॉरी, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, आपको बेल्जियम और भारत की बात हो रही है। ये चारों पॉइंट बेल्जियम और भारत क्या दोनों में होते हैं ये बताना है आपको, तो जोन सा भी ऑप्शन सही लगे उस पर मार्क करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, ब्रुसेल्स, फ्लेमिश रीजन या वलोनिया रीजन, ये बताना है आपको। यानी यूरोपीय संघ जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका मुख्यालय कहाँ पर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो ये 4 लाइनें लिखी हुई है A, B, C या D, ये चारों लिखी हुई है श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में, श्रीलंका के बारे में लिखी हुई है। तो इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो कि सही है वो बतानी है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि श्रीलंका में जो सिन्हाला लोग हैं वो 74% है और तमिल लोग हैं वो 18% है। क्या ये बात सही है? बी की बात करते हैं कि जो तमिल हैं श्रीलंका के अंदर वो 2 टाइप के तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल है और एक जो इंडिया से गए हुए तमिल है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो 7% है वो क्रिश्चियन है, वो तमिल भी बोलते हैं और जो सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और डी ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कि जो सिन्हाला स्पीकिंग है उनका धर्म है श्रीलंका में हिंदू और मुस्लिम, और जो तमिल स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट है। तो इसमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं ABCD में से, इसमें से देख के बताओ जो सही है। क्या ABC सही है या ABD सही है या BCD सही है या ABCD चारों सही है। अब आते हैं फिलिप्स पे, और इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, मैंने बोला जैसे जैसे मैं टेस्ट लेता जाऊंगा ना वैसे वैसे लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता जाऊंगा आपका, कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से हम करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1970 और 1993 1970 से 1993 के बीच में 4 बार चेंज हुआ था किसी चीज़ में, संशोधन हुआ था। किस चीज़ में संशोधन हुआ था ये बताना आपको, किस चीज़ में चेंज हुआ था, किस चीज़ में अमेंडमेंट हुआ था वो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है ना, ठीक है, जो कम्युनिटी यानी सामुदायिक सरकार है वो डैश में से एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की सरकार है, मतलब डैश में कौन से देश में है सामुदायिक सरकार वो बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश के अंदर भी राज्य के लिए अलग होती है, केंद्र के एक मतलब पूरे भारत के लिए एक अलग सरकार होती है, तो उसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। जो पूरे इंडिया के लिए होती है, पूरे देश के लिए होती है, जनरली उसको क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रिटर्न है, ये तो आपको आंसर लिख के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि ये बताना है आपको कि बेल्जियम में कौन सी 2 लैंग्वेज मेनली बोली जाती है, 2014 का क्वेश्चन भी आया हुआ, ओके, यानी बेल्जियम में कौन सी 2 मेन भाषा बोली जाती है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि आपको ये बताना है कि जो ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स जो हमारी बेल्जियम की राजधानी है, उसके अंदर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं वो बताना है आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब श्रीलंका आज़ाद हो गया था तो किस समुदाय के लोगों का वर्चस्व यानी सुप्रीमेसी थी सरकार के अंदर, 2014 में भी आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है, वैसे तो 1 वर्ड ही आंसर है ये। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको ये बताना है कि श्रीलंका में कौन सा जो कम्युनिटी है, कौन सा जो सामाजिक समूह है उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। चलो आई होप टेस्ट थोड़ा सा इजी लगा हो आपको, लेवल अच्छा है इसका भी, टफ बनाने की कोशिश करी है मैंने। अच्छा अब ये टेस्ट आपको स्टैंड का करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहली तो यार आप जिन बच्चों ने पहली बार टेस्ट दिया है उनसे आई होप उन्होंने क्या किया हो, ABCD लिखने के बाद पॉइंट भी लिखा हो, ठीक है, पूरा नाम भी लिखा हो आगे। जैसे मान लो इसका आंसर अज्यूम करते हैं कि इसका आंसर B है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वो B है, तो आपको क्या लिखना है, आंसर नंबर 1 B, फिर लिखना है बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, यानी B का पूरा पॉइंट लिखना है। इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि ABCD चेक करते करते थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा आंसर लिखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ही लिख दो, क्वेश्चन भी लिख रहे हो आंसर भी लिख, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ B लिखना और B के आगे का पॉइंट लिख देना, इतनी मेहरबानी करना, ठीक है जी। चलो अब ये टेस्ट सेंड का करना है। टेस्ट कर लिया होगा, ऊपर नाम और स्टेट का नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि ऊपर एक रौनक राणा बच्चे थे जिनके 25 आउट ऑफ 25 आते हैं, उन्होंने स्टेट का नाम नहीं लिखा, मैंने ऐसी अजम्पशन लगा के हरियाणा लिख दिया, बट फिर भी स्टेट का नाम लिखना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे जाना, मेन पॉइंट स्टडी लिखना सर्च में, ठीक है। आप सोचोगे कि यार सर मैं तो कभी मतलब मेन पॉइंट स्टडी का तो मैंने कभी सर्च नहीं किया, या ऐसे कैसे आ जाएगा। आप कुछ मत करना, सीधा सर्च में जाके मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखना, मेन पॉइंट स्टडी नीचे दिखेगा 10th का, उस पर क्लिक कर देना। बाकी क्लास में मत जाना, 9th का भी 11th का भी 12th का भी सबका है, तो बट आपको 10th पे जाना है, 10th पे क्लिक कर देना।
वहाँ पर आपको नीचे शायद ना अलग से ग्रुप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर ना मिले तो बता देना, वहीं पर मैसेज वगैरह भी दिख जाएंगे आपको। तो वहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे ना तो एक अलग से ग्रुप में आ जाओगे। अभी शायद आप उस पर मैसेज नहीं कर पाओगे, मैं वहाँ मैसेज कर दूंगा कि आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप अपनी आंसर शीट सेंड कर सकते हो, फ़ोटो खींच के रखना। उसके बाद कुछ बच्चे हैं ना ये भी बोलते हैं कि सर फ़ोटो का ऑप्शन नहीं आता, तो यार एक है ना अटैचमेंट का बटन आता है वहाँ पर, जैसे आप अटैचमेंट का बटन आ जाएगा आपको मैसेज के बिल्कुल साथ में, जैसे आप सेंड करते हो ना वो एरो का निशान आता है, उसके साथ में एक देखो अटैचमेंट का बटन होगा, उस पर क्लिक करना और उस पर फाइल्स पे या फोटो पे क्लिक करना, तो फोटो आप अच्छे से क्लिक करके सेंड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सेंड करना है। बाकी रिजल्ट मैं आपका नेक्स्ट टेस्ट में बता ही दूंगा कि क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। दोबारा से बोलता हूँ, जिस बच्चे के 23, 24 या 20s की लाइन में आए हैं वो थोड़ा सा और हार्ड वर्क करे तो और प्यार से 25 पहुँच सकते हैं। और इस बार मेरे को थोड़े से कम मार्क्स देखने के लिए भी मिले, ठीक है, मतलब इस बार हमारा थोड़ा 10 से लेकर 20 के बीच में भी बहुत सारे बच्चे थे, तो वो थोड़ी सी और मेहनत करें, ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत। या अगर कोई डाउट भी आता है तो मेरे से मैसेज करके पूछे कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, आप थोड़ा बताओ मेरे को, या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, इस साल किसी भी हालत में 1 लाख कंप्लीट करवाने हैं तो जल्दी करो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।